नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस जातक या जातिका की हाथ में शनि पर्वत पूर्णतः विकसित हो, ऐसे लोग कर्म प्रधान होते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक ग्रह माने गए हैं। और कर्म के कारक ग्रह होने की वजह से यह भाग्य विधाता भी हैं। शनिदेव को भाग्य विधाता कहा जाता है। ऐसे लोग प्रबल भाग्यशाली होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं, रहस्यवादी होते हैं, चिंतनशील होते हैं। यह जादूगर हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, रसायन शास्त्री हो सकते हैं, तांत्रिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हो सकते हैं। किसी भी जातक या जातिका के हाथ में कनिष्ठिका उंगली और अनामिका उंगली के जड़ में एक रेखा कुछ इस प्रकार से निकल कर आई हो, तो यह विरासत रेखा कहलाती है। यह आपको विरासत दिलवाती है। आपके परिवार से मिल सकती है या आपके ससुराल पक्ष से मिल सकती है। यह आपको समाज में मान सम्मान भी दिलाती है। यह रेखा होना आपके हाथ में बहुत ही शुभ है। अगर यहाँ पर मछली का चिन्ह बन जाए इस रेखा में कुछ इस प्रकार से, तो यह सोने पे सुहागा है। इस स्थिति में आपको उच्च पद प्राप्ति हो सकती है। आपका समाज में मान सम्मान अधिक मात्रा में बढ़ सकता है इस मछली के होने से। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक या जातिका के हाथ में एक बड़ा त्रिभुज बना हुआ हो और इस त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बन जाए, तो यह अत्यंत ही शुभ है। ऐसे व्यक्तियों को उच्च पद की प्राप्ति होती है। यदि किसी जातक या जातिका के शुक्र पर्वत पर त्रिभुज बना हुआ हो, तो ऐसे जातक मन को मोह लेने वाले मधुर वाणी के मालिक होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर त्रिभुज बना हुआ हो, तो ऐसा जातक अत्यंत ही साहसी होता है और कैरियर के लिए सेना का चुनाव करना पसंद करता है। हस्तरेखा शास्त्र अनुसार हाथ में बनने वाला एक विशेष चिन्ह जिसके होने से जातक होता है अत्यंत भाग्यवान, अत्यंत सौभाग्यशाली। इसके लिए हमें तीन प्रारंभिक रेखाओं के अथवा एक रेखा का सहारा और लेना होता है। वह होती है भाग्य रेखा। यह साइन आपके हाथ में बन गया, एम निशान। यह एम साइन होने से जातक काफ़ी भाग्यवान होता है। ऐसा जातक पैदाइशी लीडर होता है, उसमें आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेने का गुण होता है और यह गुण उसे समाज में बहुत आगे ले जाता है। साथ ही हाथ में शनि पर्वत उठा हुआ हो, गुरु पर्वत अच्छा उभार लिया हुआ हो, यह उन्नत अवस्था में दोनों पर्वत उन्नत हों, तो ऐसा जातक राजनीति में ऊंचे पद पर पहुंचने की संभावनाएं पूरी पूरी रखता है। वह एक अच्छा राजनीतिज्ञ हो सकता है। आप अपने प्रेम के संबंध में, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए शुक्र पर्वत का अध्ययन करना होता है। शुक्र पर्वत जितना उभार लिया हो, लालिमा से युक्त हो, तो ऐसा जातक सौंदर्य प्रिय होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। वह प्रेमी होता है, दयावान होता है, सहानुभूति रखने वाला होता है दूसरों में, विलासी स्वभाव का होता है। उसका व्यक्तित्व तो बहुत ही चुंबकीय स्वभाव का होता है और विपरीत लिंग को हमेशा अट्रैक्ट करने वाला होता है। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण होता है। अगर यहाँ जालनुमा आकृति बन जाए कुछ इस प्रकार से आड़ी तिरछी रेखाएं, तो यह बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में कलह कलेश रहता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हाथ में गुरु पर्वत पर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, तो यह जातक को प्रबल नेतृत्व क्षमता देती हैं। यह जातक लेखक हो सकता है, विद्वान होता है, अधिकारी हो सकता है, वचन पालक होता है। अगर शनि पर्वत पर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, तो जातक प्रबल भाग्यशाली होता है, एकांत प्रिय रहस्यवादी होता है, चिंतनशील होता है। अगर सूर्य पर्वत पर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, तो जातक सफल, यशस्वी, स्वाभिमानी कलाकार, संगीतकार, व्यापारी, राजनेता हो सकता है। गुरु बुद्ध पर्वत पर खड़ी खड़ी रेखाएं हो, तो जातक अत्यंत बुद्धिमान, भविष्य दृष्टा, चालाक, धूर्त, मक्कार भी हो सकता है। अभिनेता, वकील, वक्ता, वैज्ञानिक, व्यापारी होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार महान धनपतियों के हाथ में बनता है मनी ट्रायंगल, जो कि तीन रेखाओं के संयोग से बनता है। पहली हो गई मस्तिष्क रेखा, दूसरी हो गई भाग्य रेखा, तीसरी हो गई बुध रेखा।
कुछ इस प्रकार से रेखाओं के संयोग से यह बनता है मनी ट्रायंगल। यह मनी ट्रायंगल जिस भी जातक के हाथ में होता है तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यह त्रिकोण का निशान जितना बड़ा होता है, व्यक्ति धन की बचत उतनी ही अच्छी तरीके से कर पाता है। ऐसे लोगों के पास भूमि, भवन, वाहन और धन संपत्ति आदि सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।